नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल मैंने ओपन मार्केट में दिन की सेकंड वीडियो अराउंड 11:30 पे आप सभी के साथ एग्जैक्टली सेम टॉपिक सेम वीडियो थी वेदांता के स्टॉक पे, जहां मैंने आपसे कहा था कि अब एवरेजिंग स्टार्ट करनी है। और उस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पॉन्स मतलब अनबिलीवेबल था, बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया। इससे ये पता चलता है कि वेदांता में कितने लोग निवेशित हैं, कितने लोग निवेश करना चाहते हैं और कितने लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं वेदांता को लेकर। क्योंकि वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जो पूरी तरीके से पिछले 8 महीने से लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। 1 महीना 2 महीना नहीं, 8 महीने से वेदांता का शेयर जिस दिन 260 रुपीज के ऊपर निकला था तब से लेकर अभी रिसेंटली जो ट्विन स्टार होल्डिंग की सेलिंग छोड़ दी जाए उससे पहले तक स्टॉक ने कभी 265 का लेवल ब्रेक नहीं किया। और इस बीच में मैंने आप सभी के साथ 270 से 285-90 के बीच में बहुत बार साइकिल में प्रॉफिट बनाया, आप सभी के साथ बहुत बार व्यू शेयर किया। कंपनी को लेकर डेट की चिंताएं आई, जहां पे स्टॉक टूटा सेम डे और अगले दिन रिकवर करा। कंपनी ने 2 क्वार्टर खराब नंबर पेश करे, टूटा स्टॉक, लेकिन अगले दिन फिर रिकवर करा। कंपनी की मैच्योरिटी सामने आ रही है, इस तरीके की रूमर्स आए और प्लस ये भी कहा गया कि भैया डेट चुकाने की हालत में नहीं है, स्टॉक तब भी नहीं टूटा। कंपनी के ऊपर जो कंपनी की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है उस पर बड़ा कर्जा है और 2025 तक मैच्योरिटीज हैं और उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी शेयर एक दिन टूटा लेकिन अगले दिन फिर रिकवर हो गया। कभी भी स्टॉक ने आपको 265 के नीचे का लेवल दिया ही नहीं। मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो, लेवल से ओपन करोगे आपको खुद दिखेगा। मैं इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस नहीं, इंट्राडे बेसिस में भी कह रहा हूं 265 के नीचे शेयर नहीं निकला। डिविडेंड इस बीच में स्टॉक ने अच्छा खासा बांट दिया। केवल 2023, अभी अगस्त चल रहा है, 8वां महीना रनिंग है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 51.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी डिविडेंड अभी तक 3 बार बांट चुकी है, कैलेंडर ईयर 2023 की बात करूं तो। यानी कि कंपनी ने डिविडेंड अच्छा खासा दिया है निवेशकों को और शेयर का प्राइस टूट नहीं रहा था। लेकिन रिसेंटली कंपनी से एक खबर आती है कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज जो कि अमेरिका में लिस्टेड है, उसकी मैच्योरिटीज नजदीक है और उसको चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है। रिफाइनेंसिंग रिस्क को कहीं ना कहीं जो रेटिंग एजेंसीज होनी है उन्होंने इसको डाउनग्रेड करा तो स्टॉक टूटा, बट 265 के नीचे नहीं गया। तो रिफाइनेंस हो नहीं रहा है तो क्या करा इन्होंने, बिकवा ली। और ट्विन स्टार होल्डिंग जो कि इनकी प्रमोटर्स में नाम आता है वेदांता में, अराउंड 42-46% समथिंग होल्ड करते हैं और उन्होंने कहा कि हम 4.3% स्टेक बेचेंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। और वो 5% 265 के नीचे निकल गया। 258 पे स्टॉक ओपन हुआ और उसके बाद अभी तक दोबारा ऊपर नहीं गया है। 245, 50, 55 पे एक ही चीज बोली, मत खरीदो, टेक्निकली खराब हो गया है। 220 तक जाएगा, वहां आता है तो वहां आपको खरीदारी करनी चाहिए और आप लोग वेट कर रहे हो तब से। लेकिन कल मैंने फर्स्ट ऐसी वीडियो शूट करी 233 पे, जहां मैंने आपसे कहा टाइम टू एवरेज। मेरा 220 का लक्ष्य जो है उससे पहले क्यों बोल रहा हूं मैं एवरेज के लिए, 13 रुपए ऊपर क्यों बोल रहा हूं। 13 रुपए अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4-5% होता है, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए अगर मार्केट नहीं टूटा होता ना तो फिर हम कहते नहीं करना, अभी 220 पे करना, बट मार्केट टूटा। अब मार्केट टूटा, शेयर टूटा, मार्केट रिबाउंड करेगा तो शेयर थोड़ा रिबाउंड कर सकता है, ये मेरे को एक दिख रहा है। तो मैं अपने 100 रुपए में से 20 रुपए अभी लगाने की बात कर रहा हूं। पूरा नहीं लगाना, 20 रुपए ही लगाने हैं, 20% ही लगाना है। जो अमाउंट मैं एवरेज करना चाहता हूं, जो मैं फ्रेश लेना चाहता हूं, उसका केवल 20% ही मुझे इस समय डालना है। दूसरा इंस्टॉलमेंट मेरा एडिशनल 30% का 220 पे ही होगा। एडिशनल मेरा 30% दोबारा होगा, या तो स्टॉक वहां से थोड़ा और 210 के करीब आ जाए तो होगा, या कंसोलिडेशन कर रहा होगा तो भी हो जाएगा। मैं चेक करूंगा उसके 1 महीने तक कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है और 30% और डालूंगा। इस तरीके से मैं अपना 80% एवरेजिंग वाला अमाउंट या फिर फ्रेश एंट्री वाला अमाउंट लगा दूंगा स्टॉक में। बचा हुआ 20% मैं तब लगाऊंगा जब स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, रिवर्सल आ रहा होगा तब। इस स्टॉक में मैक्सिमम लोग निवेश इसलिए करते हैं कि उन्हें बड़े डिविडेंड का फायदा हो सके, इसलिए निवेश नहीं करता कोई कि उसे स्टॉक के प्राइस में तेजी दिख रही है। हाँ, हालांकि अब अगर आप कह दो कि भैया हम तो शेयर के प्राइस के लिए ही पैसा लगाते हैं तो बात अलग है, बट मेरे को पता है, आपको भी पता होगा अंदर से कि मैक्सिमम लोग डिविडेंड यील्ड जो इसकी 30% के करीब की हो रही है उसको देखते हुए ही निवेश कर रहे हैं। मैंने कल आपके साथ एक डाटा शेयर करा था अपनी रील में, जहां मैंने बताया कि सन 2015 से अभी तक कंपनी 225 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड बांट चुकी है और इस 225 में से पिछले 2 साल में बड़ा डिविडेंड आया है।
2022 में 81.81 का और करंट ईयर में 2023 में 50.50 और 51 रुपए का अभी तक ऑलरेडी आ चुका है। ये दोनों ही कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 132 रुपए का डिविडेंड हो गया। बाकी का जो 195 रुपए का डिविडेंड है वो बचे हुए सालों में आया है। पहले कोई वेदांता की डिविडेंड यील्ड बड़ी नहीं थी, अभी पिछले 2 साल में बड़ा डिविडेंड कंपनी ने बांटा है, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको ऊपर दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं दिखता है। शॉर्ट टर्म में अभी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म होंगी आपके लिए और स्टॉक दोबारा ऊपर आने की दम रखता है। प्लस डिविडेंड के लिए आप लेके बैठे हो तो बैठे रहो। लंबी अवधि के लिए हमेशा शेयर लेना चाहिए जब भी डिविडेंड के लिए लो तो, क्योंकि 1-1.5 साल में कुछ नहीं होता। आपको कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देगी, एक्स डेट वाले दिन घट जाएगी, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लॉस और मिल गया। पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड कमाया उसमें से 10% टीडीएस चला जाएगा। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो जब भी डिविडेंड के लिए कर रहे हो। कोई कॉर्पोरेट एक्शन शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं देता, ये गांठ बांध लो बात। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।